आइए आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति करें। हमारे देश में विचित्र राजनीतिक हालात बने हुए हैं। राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे देश को किस प्रकार तबाह कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक परिवेश की। हमारे देश में संविधान की, प्रजातंत्र की, जनमत की, जन निर्णय की क्रूर हत्या की जा रही है अनेक साधनों के द्वारा। जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है उनको गिराई जाती है, दल बदल करवाया जाता है, जिसको हम हार्स ट्रेडिंग कहते हैं। और ये बिकाऊ घोड़े किस प्रकार के नाटक करते हैं, इसमें किसी से छिपा नहीं है। और ये सारा काम कौन करवा रहा है? ये केंद्र में सत्ताधारी दल जो भाजपा है ना, उसके इशारों पर, उसके नेतृत्व में और उसके षड्यंत्रों के माध्यम से हार्स ट्रेडिंग हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार गिराई गई, ये भी किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार गिराई गई, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और अनेक प्रदेशों में किस किस प्रकार के नाटक किए गए, वो भी किसी से छिपा नहीं है। चुनाव आयोग को अपना बंधुआ मजदूर बनाकर एसआईआर के माध्यम से कितने नाटक किए गए, जन मताधिकार की क्रूर हत्या की गई, ये भी किसी से छिपे नहीं है। और ये सारा कुकृत्य कौन कर रहा है? प्रजातंत्र की हत्या का कुकृत्य कौन कर रहा है? स्पष्ट है, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वो शातिर षड्यंत्र पूर्वक प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, जनतंत्र की हत्या कर रही है, जन मताधिकार की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। ये किसी से छिपा नहीं है। अभी मैं ताजा एक उदाहरण बताता हूँ। पश्चिमी बंगाल में क्या क्या नाटक हुए, ये किसी से छिपे नहीं है। सब कुछ उजागर गए कि यहाँ पर पार्टी को तोड़ो, ये करो, एसआईआर के माध्यम से वोट मत डालने दो, जनता में भय पैदा करने के लिए सेना के जवानों को भेज दो। ये सारे बहुत सारे नाटक किए गए। अब विधायकों की भी खरीदी फरोख्त हुई, परंतु बंगाल में जो विधायकों को खरीदा गया था, हार्स ट्रेडिंग के मार्फत लाया गया था ना, वे वापस टीएमसी में चले गए। अब चले गए, ठीक है, क्या है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि अब जो भाजपा ने टीएमसी के 20 सांसदों को शिकार बनाया, हार्स ट्रेडिंग के मार्फत उनको लाया, और जो मुख्यमंत्री खुद इस काम को अंजाम दे रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। अब भी सांसद जो हैं वे लोकसभा अध्यक्ष के पास में चले गए, उनसे कहा कि साहब हम टीएमसी में नहीं रहना चाहते हैं, हम पार्टी बदल, तो हमें अलग गुट की मान्यता दे दी जाए। अब ओम बिरला जी है, वो तो नाजी सरकार के हैं, उनको भी पता है कि हार्स ट्रेडिंग हो रहा है, और वे बिना किसी सोच समझ के और त्वरित निर्णय दे देते हैं कि भैया ठीक है, हम आपको विशेष गुट की मान्यता दे देंगे, चलिए ये भी सब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दल बदल कानून है। दल बदल कानून भी अपने आप में परिपक्व नहीं है, उसमें भी संशोधन की जरूरत है। और सबसे बड़ा संशोधन यह होना चाहिए कि जो भी जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से चुना है, वो अपने कार्यकाल के अंतिम समय तक उसी पार्टी के प्रति वफादार रहेगा, उसका जो व्हिप आता है ना, उसका पालन करेगा। और यदि वो व्हिप का पालन नहीं करता है और पार्टी के साथ गद्दारी करता है, तो उसकी सदस्यता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और आजीवन राजनीतिक बैन भी लगा दिया जाएगा। ये काम जरूरी में करना चाहिए। अब जनता तो देख रही है, जनता कह रही है कि ये नाटक हो रहा है, नाटक हो रहा है, परंतु यहाँ पर
संविधान की रक्षा का दायित्व, जनमत की रक्षा का दायित्व, प्रजातंत्र की रक्षा का दायित्व, जनमताधिकार की रक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट को भी अब संज्ञान लेना चाहिए। हम तो कहेंगे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ जहाँ सरकारें गिराई जाती है, वो चाहे पक्ष गिराया, विपक्ष की जो सरकार गिराया, कोई भी गिराया ना, वहाँ पर इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। देखना सुप्रीम कोर्ट जनहित में कौन सा निर्णय लेती है, कब क्या निर्णय करेगी, ठीक है, स्वतः संज्ञान लेगी कि नहीं। फिलहाल तो जो यहाँ पर केंद्र सरकार में इस नाजी सरकार का, भाजपा सरकार का जो घिनौना स्वरूप सामने आया है ना, वो किसी से छिपा नहीं है, सब स्वयं सिद्ध है। न्यायपालिका का भी जानती है कि हाँ ऐसा हो रहा है, राष्ट्रपति को भी पता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, किंतु सब मौन हो जाते, कोई कठोर कदम नहीं उठाता, जबकि कठोर कदम उठाना चाहिए। तो हार्स ट्रेडिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, यह जरूरी है। और जो भी दल हार्स ट्रेडिंग का अपराधी पाया जाए, उसका राजनीतिक पंजीयन रद्द कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसका रद्द कर दे, चुनाव आयोग को सख्त हिदायत दे दे कि आपको ये करा है, इसका राजनीतिक पंजीयन रद्द कर दीजिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए ना, वो चुनाव आयोग को मानने के लिए बाध्य भी होना चाहिए, ये भी ऐसा स्पष्ट निर्देश देता। अब ये मामला यहाँ आ गया। अब यहाँ जो बंगाल की जो अभी आज ही की ताज़ी घटना ये ना, इसको लेकर हम खुले रूप में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार्स ट्रेडिंग की दोषी है, अपराधी है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले तो उसका भाजपा का राजनीतिक पंजीयन ही रद्द कर देना चाहिए। देखते हैं चुनाव आयोग करता है कि नहीं, मगर चुनाव आयोग नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो भाजपा के एजेंट है, भाजपा के संरक्षक हैं, और मोदी अमित शाह के चरणदास हैं, उनके गुलाम हैं, उनसे आशा की नहीं जा सकती। तो जो सुप्रीम कोर्ट ही ये सारा कर सकती है स्वतः संज्ञान लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। मानसून सत्र आए ना, उसके पहले ही संज्ञान लेकर अपना निर्णय ले लेना चाहिए कि हार्स ट्रेडिंग जो भी दल कराएगा ना, उसकी राजनीतिक मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब ये इतना कानून होना चाहिए, चाहे यदि जहाँ पर मान लीजिए कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यदि वो विधायकों को तोड़ने का कुकृत्य करती है, तो उसकी भी मान्यता रद्द हो जाना चाहिए, कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के कठोर निर्णय से निश्चय ही राजनीतिक पावनता आएगी। ये तो सारा दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है। जो हम ये बयान दे रहा हूँ ना, जो बातें बता रहा हूँ, ये हमारे देश की जनता की बात है, उसकी आत्मा की बात है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो इस प्रकार के संविधान की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है ना, वो बर्दाश्त नहीं है। अपना सामने है नाम कि ये केंद्र सरकार जो मोदी अमित शाह की गैंग क्या क्या नाटक कर रही है, किस प्रकार की कुकृत्य कर रही है, ये राष्ट्रपति को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, और जनता को भी पता है। तो आखिरकार जब सबको पता है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी जनता में अविश्वास पैदा होता जा रहा। कह रहे भैया कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। तो राजनीति के पंडे और गुंडे जिस प्रकार की नाटकबाजी कर रहे हैं ना, यह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और जनप्रतिनिधि कानून में भी संशोधन होना चाहिए, ये भी हमारी बात है, हम कहना चाह रहे हैं। अब देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था होती है, परंतु बंगाल में जो हो रहा है ना, वो अति शर्मदायक है। अब यहाँ पर क्या कोई जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि समझती नहीं है, जनता सब कुछ जानती है, देख भी रही है कि किस प्रकार के नाटक हो रहा है और कितने कितने करोड़ों में खरीदा जाता है विधायक।
मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए कितने बड़े नाटक हुए। 1600 करोड़ रुपए का व्यय हुआ, 1600 करोड़ रुपए का। ये व्यय किसने किया? यही मोदी अमित शाह की सरकार ने। ये किसी से छिपा नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, शिंदे को अलग किया, तो शिंदे को कितने कितने प्रलोभन दिए, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और हर जगह बिहार में क्या क्या नाटक हुआ, किसी छिपा नहीं है। चुनाव आयोग ने पावनता की बजाय इस नाजी गुजराती गैंग का समर्थन किया, वो उनके साथ खड़ी रही, ये भी धिक्कार की बात है। तो गणेश कुमार भी अपराधी है, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। मोदी अमित शाह को भी गिरफ्तार करना चाहिए, और जो भी हॉर्स ट्रेडिंग का अपराधी हो ना, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और उसका राजनीतिक दल का पंजीयन भी समाप्त कर देना चाहिए। और उनके जितने भी नेता हैं, सब पर राजनीति के लिए आजीवन बैन लगा देना चाहिए। इस प्रकार का कठोर कानून होना जरूरी है, तभी संविधान की रक्षा होगी, प्रजातंत्र की रक्षा होगी, जनमत की रक्षा होगी, जनमताधिकार की रक्षा होगी। मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, लोग बुरा करेंगे। जो भाजपाई जो है ना, और उनके जो चिंटू हैं, वो कहेंगे अरे ये तो पागल हो गए, सटिया गए, कोई ऐसे पंजीयन रद्द होता है क्या? अरे भैया, पंजीयन 1 मिनट में रद्द हो जाता है, आपके अपराध सिद्ध हो रहे हैं। और ये तो आप सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कदम उठाते। अब राहुल गांधी, ममता, जो विपक्षी दल है ना, इनको सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग की प्रथा पर रोक लगाइए। मगर अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये आज की घटना है ना, आज की घटना कल और परसों 2 दिन में किस प्रकार का राजनीतिक करवट लेगी, उसके बाद में ही मामला न्यायालय में जाएगा। ये ओम बिरला से आप आशा छोड़ दीजिए, वो तो ये मोदी सरकार का मुखौटा है। वो जब होती है ना, जब विपक्ष की बात होती है तो अनेक प्रकार के नाटक करते हैं, और जो मोदी अमित शाह ने ये भाजपाई जो करते हैं ना, तो उनके भाषण सुन के बड़े खुशते हैं, मंद मंद मुस्कुराते थे। तो इससे ही सारा स्पष्ट हो रहा है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष ही अपने दायित्व को न समझे, सुप्रीम कोर्ट अपने दायित्व को न समझे, चुनाव आयोग अपने दायित्व को न समझे, राष्ट्रपति अपने दायित्व को न समझे, तो देश को क्या कहा जाए। ये कड़वी कड़वी बातें मुझे कहना पड़ी है, और हम तो कड़वी बात कहते हैं, सच सबके सामने रखते ही हैं, जनता के सामने भी रखते हैं। अब तो जनता को भी मैदान में आना चाहिए हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। कहीं पर भी हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से कोई भी सरकार गिराई गई ना, और जो दल गिराए उसकी राजनीतिक मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। ये जनता का भी निर्णय है, जनता भी यही चाहती है। तो आज आपको ये कड़वा समाचार कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।